मिसाल के तौर पे समझ ले, रास्ते से कांटा पड़ा था, कांटा उन्होंने साइड कर दिया इस नीयत से कि किसी को चुभ ना जाए। एक नेकी है, छोटी सी नेकी है, मगर रब्बे करीम को वही छोटी सी नेकी पसंद आ गई और उनके लिए तौबा का दरवाजा खोल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी से छोटी नेकी भी न छोड़ो, थोड़ा सा बोलते भी रहिए, और छोटे से छोटे गुनाह को भी न करो कि पता नहीं वही छोटा सा गुनाह रब्बे करीम को नाराज कर दे, और इतना नाराज कर दे कि हमारी सारी नेकी एक तरफ, छोटा सा गुनाह एक तरफ। हैदर अली ने अपने आखिरी वक्त में, शहादत की घड़ी में, उन्होंने यही नसीहत किया था कि छोटी से छोटी नेकी को भी मत छोड़ना, कि पता नहीं उस नेकी को, वही एक छोटी सी नेकी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जाए। छोटे से छोटे गुनाह को भी मत करना, पता नहीं वही एक गुनाह रखो ना पसंद हो, नाराज हो जाए, सारी नेकी हमारी एक तरफ हो, वो एक गुनाह भारी हो जाए। और इस त्रुटि को जब आप सामने रखेंगे ना, तो कभी इनको आप अपने से कमतर नहीं समझेंगे। हाजी साहब कभी कोई चाय बेचने वाले को, कोई खैनी लगाने वाले को अपने से कमतर नहीं समझेंगे। हज तो करके मैं आया हूं, लेकिन हो सकता है मेरा कोई एक गुनाह रब को नाराज कर गया हो। ये खैनी बेचने वाला, ये चाय बेचने वाला, ये छोटा मोटा काम करने वाला, हो सकता है इसकी कोई एक नेकी रब को पसंद आ गई हो और रब का मुकर्रब बन गया हो, उनसे आला पोजीशन में। ये छोटी सी नेकी या छोटे से गुनाह का इंपॉर्टेंस क्या है? छोटे छोटे दो वाकयात आपके सामने रखे, आपको समझाऊं। हजरत हसन बसरी रास्ते से जा रहे हैं, उन्होंने देखा एक कुत्ता है जो भूखा है, कोई बहुत जरूरी काम होगा या शायद नमाजी पढ़ने जा रहे हो कि वापस आकर के खिला दूंगा, चले गए। कुछ देर के बाद वापस आए तो देखे एक शख्स को कुत्ते को रोटी खिला रहा है। इन्होंने कहा उससे कि क्या तू मुसलमान है? उसने कहा नहीं, मैं यहूदी हूं। ओह, क्या फायदा, अगर तू मुसलमान होता ना तो बहुत नेक काम कर रहा था। एक कुत्ता भूखा है तो उसका पेट भर रहा था, खाना खिला रहा था, रब्बे करीम इसका सिला तुझे देता, इसका जज़ा तुझे देता। तो उस यहूदी ने कहा कि ए हसन बसरी, मैं भले यहूदी हूं लेकिन उसी खुदा को राजी करने के लिए तो खिला रहा था, उसी खुदा को राजी करने के लिए खिला रहा हूं। क्या पता मेरा परवरदिगार इसे कबूल कर ले। बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई बात। कई महीने के बाद हज़रत हसन बसरी जब काबा का तवाफ करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सुना कहीं से आवाज आ रही है, कोई कह रहा है या रब्बी, ऐ मेरे रब। जवाब आ रहा है लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूं मेरे बंदे। काबा जाते ना हाजी साहब लोग तो आती है ना आवाज लब्बैक या अब्दी? नहीं आती आवाज। हम जो हज करने जाते हैं हम कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजी साहब कहते हैं हम हाजिर है परवरदिगार, लब्बैक अल्लाहुम्मा, हम अल्लाह हम हाजिर है। लेकिन वहां मामला दूसरा है, वहां खुदा कह रहा है लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूं मेरे बंदे। बंदा कह रहा है या रब्बी, है मेरे रब, तो रब कह रहा है लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूं मेरे बंदे। बोल क्या चाहता है? हज़रत बसरी चौंक गए, ये रब का कौन मुकर्रब बंदा ये कह रहा है ए मेरे रब, खुदा कहता मैं हाजिर हूं मेरे बंदे। ढूंढा तलाशा तो देखे एक शख्स सजदे में है, और सजदे में ही पुकार रहे हैं। वो खड़े हो गए, इंतजार करने लगे कि जब सर सजदे से उठाएंगे उनसे कहूंगा मेरे लिए दुआ करें। कुछ देर के बाद उन्होंने सर सजदे से उठाया, खड़े हुए। हज़रत बसरी करीब पहुंचे, सलाम के बाद अर्ज किया कि हुजूर रब करीम ने आपको बड़ा आला मकाम दिया है, परवरदिगार ने आपको बहुत आला शान बख्शी है, आप रब के बड़े मुकर्रब बंदे हैं। आप एक मर्तबा कहते हो या रब्बी, तो रब 3 मर्तबा कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। आप मेरे लिए दुआ फरमा दे, मेरे लिए हाथ उठा दे, दुआ कर दे। उस शख्स ने कहा है हसन बसरी, आप इमामुल मुस्लिमीन है, आप मोमिनों के इमाम है, मुसलमानों के इमाम है, आपके लिए मैं दुआ कर दूं, हाथ उठा दूं? पहले आप मेरे लिए दुआ करें।
हसन बसरी ने कहा कि तुम मुझे पहचानते हो, आप मुझे पहचानते भी हैं? उस शख्स ने कहा, ये हसन बसरी, लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। बोले मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। बोले हसन, मैं वही यहूदी हूँ जो कुत्ते को रोटी खिला रहा था। रब्बे करीम ने मेरी उस अदा को इतना पसंद किया कि मुझे ईमान की दौलत भी अता कर दी और वो मकाम दे दिया है कि जब मैं एक मरतबा कहता हूँ या रब्बी, तो वो 3 मरतबा कहता है लब्बैक या अब्दी। 3 मरतबा कहता है लब्बैक या अब्दी। ये थी छोटी सी नेकी की मिसाल। अगर कोई बंदा कुत्ते को खिलाए तो अगर मुकर्रम बन जाए, इंसान को खिलाए तो इंसान में भी वो अगर मुसलमान हुआ, मुसलमान में भी अगर अपना पड़ोसी है तो बहुत ज्यादा सवाब है। और वो पड़ोसी में अगर अपना भाई है, अपनी बहन है, अपना चचा है, अपने रिश्तेदार हैं, और कितना ज्यादा सवाब होगा। मगर अफसोस का मकाम ये है मेरे भाई कि हम नेकी की तलब में, भले नीयत हमारी अच्छी है, नेकी की तलब में हम कहाँ पैसा नहीं लगा लेते। मैं नहीं कहता अजमेर शरीफ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाएं, ईमान की सलामती का जरिया है। अजमेर शरीफ जाते हैं, छोटा शरीफ जाते हैं, देवा शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ, हम सुन्नी हैं, मोमिन हैं, जाते हैं। हम वहां जाके 10,000 खर्चा कर तो सकते हैं, वहां लंगर में 10,000 दे तो सकते हैं, यहाँ अपने भाई को हम 100 रुपया नहीं देते। बहन बीमार है, दवा नहीं है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। भांजी बड़ी हो रही है, बहन टेंशन में पड़ी जा रही है कि अब बेटी बड़ी हो रही, रिश्ता कहां से करूं, शादी कहां से करूं। भाई करोड़पति है, अजमेर जाता है फ्लाइट से, फिक्र नहीं है, ख्याल नहीं है, क्या मुंह दिखाओ का परवरदिगार का, समझते हो कुछ नहीं होगी, सबका हिसाब देना है। एक इंसान पे सबके हक है, माँ बाप के भी, बीवी बच्चों के भी, भाई बहनों के भी, रिश्तेदारों के भी, पड़ोसियों के भी, आम मुसलमानों के भी। कामयाब इंसान वही है जो सारे हुकूक की अदायगी करके यहाँ से जाता है। तो ये सबसे छोटी नेकी की मिसाल थी। एक और छोटी मिसाल आपके सामने, एक बड़े आबिद ज़ाहिद शख्स थे, दिन भर रोए से रहते, रात भर इबादत में रहते, शब बेदारी करते। उन्होंने आबादी से बहुत दूर जाकर के पहाड़ के दामन में अपनी एक झोपड़ी बना ली, उन्होंने एक घर बना लिया कि आबादी में रहूंगा, लोग डिस्टर्ब करेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, इबादत में खलल पैदा होगा, क्यों ना जंगल में अपना घर बना लो, सुकून से अल्लाह की इबादत किया करो। जंगल में उन्होंने घर बना लिया, दिन रात इबादत में मगन रहते, मशगूल रहते, दिन भर रोजा रखते, रात भर इबादत में लगे रहते। लेकिन जो सच्चे दिल से रब की बारगाह में झुकता है ना, खुलूस के साथ अल्लाह की इबादत किया करता है, रब्बे करीम लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। लोग खिंचे चले जाते हैं अजमेर शरीफ, खिंचे चले जाते हैं कि छोटा शरीफ, जब कोई पोस्टर लगता है, नहीं, रब्बे करीम ने मोहब्बत डाल दी है हमारे दिलों में, चले चले लोग उसके पास भी खींचे चले आते थे दूर दूर से। कोई ऐसे भी थे जो खादिम बन गए होते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के 1 साल के बाद उनके खास खादिम को ख्वाब में देखा, बहुत परेशान हाल है, पसीने से शराब हो रहे। पूछा, माफ़अल्लाहु बिका या शेख, ये मेरे शेख, अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? तो उस आबिद ने, उस साहिब ने कहा, देख नहीं रहे हो क्या हाल है मेरा, मैं बहुत परेशानी में हूँ, बड़ी अजियत में, तकलीफ में हूँ। मुझे खड़ा किया गया है और धूप में खड़ा किया गया है। मैं तो खड़ा हूं, दूसरा धूप में खड़ा हूं। अब मुझे लगता है कयामत तक न मुझे छांव नसीब होने वाली है, न मुझे बैठना नसीब होने वाला है। खादिम ने कहा कि हुजूर, आखिर आपकी खता क्या है जो आपको इतनी बड़ी सजा मिली है? आपको तो हमने कभी गुनाह के करीब भी जाते नहीं देखा, कभी किसी जुर्म के पास भी जाते ना देखा। आपको तो हम दिन का रोजेदार, रात का शब्बेदार पाया है। आप दिन भर रोजे से रहते थे, रात भर इबादत किया करते थे, फिर आपके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है?
उन्होंने कहा बस मेरी एक जुमले पर गिरफ्त हो गई है, मेरी एक बात जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। कौन सी बात है, कौन सा जुमला है? तो उन्होंने कहा कि गर्मी का महीना था, मैं शाम के वक्त अपने कमरे से बाहर निकल करके आंगन में बैठा कि शाम की ठंडी ठंडी हवा से लुत्फानंदोज हो सकूं। जैसे हम लोगों ने भी महीने को बांट दिया ना, 4 महीने गर्मी के, 4 महीने बरसात के, 4 महीने ठंडी के। अभी अचानक अगर बारिश हो जाए तो किसरों का मूड खराब हो जाएगा। अब जिनकी जबान थोड़ी सी लंबी हो, क्या भी देखे तो बरसात का टाइम है, तो पानी गिरने का टाइम था, पानी गिर गया। और जिनकी जबान थोड़ी ज्यादा लंबी है तो जो मुंह में आएगा वही कहेंगे, वो तो रब के काम पर सिर्फ एतराज नहीं करते, बहुत कुछ कह देते हैं। बाद दफा ऐसा भी होता है कि माज़अल्लाह कुफ्रियात तक बक देते हैं। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी पर किसी ने कोई जुल्म कर दिया, कोई परेशानी आ गई अचानक, तो उसका टारगेट सीधा परवरदिगार हो जाता है। इंसाफी नहीं है हमारा, सब जुल्म मुझ पे ही करता परवरदिगार माज़अल्लाह। ऐसा कोई भी जुमला जो अल्लाह के शान के खिलाफ कुफ्रिया है, ईमान भी चला जाता है, निकाह में है तो निकाह भी टूट गया, मुरीद है तो मुरीदी भी गई, सब खत्म हो जाता है। तो इतना ही कम से कम जरूर रखे कि हम जो बोले ऐसी बात बोले जो ईमान के अंदर हमें रखे, ईमान से बाहर ना कर दे। इसी ज़रूरत दीन को जानना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गर्मी का महीना था, शाम के वक्त में मैं शाम की ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होने के लिए बैठा कि अचानक बारिश होने लगी, बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने बस इतना कहा कि ये बेवक्त बारिश, जुमले पे गौर करेंगे, ये बेवक्त बारिश, बस इतना ही मैंने कहा था। जब मेरा इंतकाल हो गया तो रब्बे करीम ने मुझे खड़ा किया और उसके बाद मुझसे पूछा कि बता, फला दिन फला वक्त में जब बारिश हुई थी तो तूने कहा था कि ये बेवक्त बारिश, हालांकि मेरे यहाँ हर काम में एक वक्त मुकर्रर है, हर काम अपने वक्त में हुआ करता है। तूने ये कहा बेवक्त बारिश, जब तक तू साबित नहीं कर देता कि वो बारिश बेवक्त हुई थी, तब तक मैं तुझे बैठने दूंगा, मैं तुझे छांव में जाने दूंगा। अब बताओ मैं कहां से साबित करूंगा कि जो बारिश हुई थी बेवक्त बारिश हुई थी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे तो लगता है कयामत तक न मुझे बैठना नसीब होने वाला है, न मुझे छांव मिलने वाली है। सोचे एक आबिद शख्स है जो दिन का रोजेदार है, रात का शब्देदार है, वो अगर इतना सा जुमला कहते कि ये बेवक्त बारिश की रब्बे करीम गिरफ्त फरमा दे तो उसे कयामत तक भूख में खड़ा रहना पड़ सकता है। हमारी औकात क्या है, हमारी बिसात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारे पास आमाल क्या है? अरे हम तो सरापा गुनाह बने हुए हैं, ऊपर से ज़बान इतनी लंबी रखते हैं। अगर हमारे किसी जुमले पर रब्बे करीम ने गिरफ्त फरमा ली तो सोचो हमारा क्या हाल होने वाला है। इसलिए छोटे से छोटे गुनाह से बचे, छोटी से छोटी नेकी न छोड़े। हबीब अजीब से एक छोटी सी नेकी हो गई, घर से निकले